परवा देश की मैं बात करेंगे मिडिल ईस्ट में छिड़ी हुई जंग के बारे में, जो कि ईरान और इजराइल के बीच है। इजरायली सेना ईरान को न्यूक्लियर विहीन बनाने के लिए लगातार उनके न्यूक्लियर ठिकानों पर हमला कर रही है। नतान्स के बाद सबसे बड़ा हमला आईडीएफ ने फोर्डो न्यूक्लियर साइट पर किया है। वहीं ईरान भी लगातार इजराइल में बम वर्षा कर रहा है, लेकिन जिस तरीके से इजराइल ने ईरान के न्यूक्लियर शक्ति के ख्वाब को चोट पहुंचाई है, उसने मिडिल ईस्ट में महाविनाश का सायरन बजा दिया है। नेतन्याहू ने यह साफ किया है कि जब तक ईरान घुटनों पर नहीं आ जाता, परमाणु प्रोग्राम पूरी तरह बंद नहीं कर देता, तब तक उनके हमले जारी रहेंगे। लेकिन इसी बीच ईरान और इजराइल जंग में पाकिस्तान की एंट्री होती दिख रही है। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ईरान, जो कि परमाणु संपन्न देश नहीं है, वो खुलकर इजराइल को एटमी धमकी दे रहा है और ईरान के इस धमकी के पीछे है पाकिस्तान। एक ईरानी अधिकारी ने दावा किया है कि अगर इजराइल ने ईरान पर एटम बम दागे तो पाकिस्तान इजराइल पर न्यूक्लियर वर्षा कर देगा। हालांकि ईरानी सैन्य अधिकारी के इस बयान के बाद पाकिस्तान में अब हड़कंप मचा है। उधर ईरानी अफसर के बयान से इजराइल के लिए पाक एटम का खतरा और भी बढ़ गया है। इसलिए यह माना जा रहा है कि ईरान के बाद इजराइल पाकिस्तान के एटम बम के खिलाफ अभियान चला सकता है। ऐसा कैसे, देखिए इस रिपोर्ट में। The mission that we have is to prevent a militant Islamic regime from meeting up with nuclear weapons or from nuclear weapons meeting up with a militant Islamic regime. The first is called Iran, the second is called Pakistan. मिडिल ईस्ट जंग की आग में जल रहा है। तेहरान से लेकर तेल अवीव तक बम वर्षा हो रही है। हालात ये हो गए हैं कि ना तो ईरान झुकने को तैयार है और ना ही इजराइल रुकने को। ईरान ने ऐलान कर दिया है कि अब वो इजराइल के एटमी सेंटर को टारगेट करेगा। जवाब में इजराइल की तरफ से कहा गया है, जैसे सांप की स्किन सेट को अलग किया जाता है, ईरान को छील कर रख देंगे। ईरान इजराइल में जारी जंग ने मिडिल ईस्ट में न्यूक्लियर जंग का सायरन बजा दिया। तबाही का ट्रेलर पूरी दुनिया देख ही रही है, लेकिन अब पिक्चर रिलीज करने की तैयारी तेज हो गई है। तेरह जून को शुरू हुए ईरान और इजराइल के इस युद्ध में एक नया मोड़ आने वाला है। इजराइल ने ईरान को धमकी दी है कि वो ईरान को किसी भी कीमत पर परमाणु बम बनाने नहीं देगा। वहीं ईरान ने इजराइल को एटमी जंग की धमकी दे दी है, और वो भी पाकिस्तान के भरोसे। इजराइल और ईरान दोनों ही देश एक दूसरे के न्यूक्लियर सेंटर को निशाना बना रहे हैं। लेकिन इसी बीच अब इसमें पाकिस्तान की एंट्री हो गई है, जिसने न्यूक्लियर जंग के खतरे को और बढ़ा दिया है। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं? तो इसके पीछे है ईरान के राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के सदस्य मोहसिन रिजाई का दावा। आईआरजीसी जनरल मोहसिन रिजाई ने सनसनीखेज दावा किया। उन्होंने कहा कि ईरान पर परमाणु हमला हुआ तो पाकिस्तान मदद करेगा। साथ ही अगर इजराइल ने ईरान पर एटमी हमला किया तो इजराइल पर पाकिस्तान न्यूक्लियर बम का इस्तेमाल करेगा। सुना आपने, मोहसिन रिजाई क्या कह रहे हैं? उनका दावा है कि अगर इजराइल ईरान पर एटम बम गिराता है तो पाकिस्तान इजराइल पर एटम बम गिराएगा, यानी ईरान का बदला पाकिस्तान इजराइल से लेगा। उधर उनके इस दावे के पीछे पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ का वो बयान है, जिसमें उन्होंने ईरान के साथ पूरी तरह से खड़े रहने और मुस्लिम देशों से इजराइल के खिलाफ एकजुट होने की बात कही थी। पाकिस्तान लगातार दुनिया भर के मुस्लिम देशों से इजराइल से सारे रिश्ते तोड़ने की वकालत कर रहा है।
साथ ही वो ईरान के हितों की रक्षा की बात कर रहा है। लेकिन इसी वकालत ने उसकी मुश्किलें बढ़ा दी, क्योंकि ईरानी अधिकारी ने पाकिस्तान से इजराइल पर न्यूक्लियर अटैक की बात कर पाकिस्तान की मुश्किलें बढ़ा दी। यही वजह है कि पाकिस्तान में हड़कंप मच गया है, क्योंकि पाकिस्तान को पहले से ही डर है कि ईरान के बाद इजराइल का अगला निशाना पाकिस्तान ही हो सकता है। उधर ईरानी अधिकारी के बयान के बाद पाकिस्तान को इजराइल के न्यूक्लियर हमलों का डर सताने लगा। यही वजह है कि अब पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ने यू टर्न लेते हुए एक बयान जारी किया और कहा कि हमारी परमाणु क्षमता हमारे लोगों के लिए और हमारे दुश्मनों के शत्रुतापूर्ण इरादों के खिलाफ हमारे देश की रक्षा के लिए है। पाकिस्तान ने परमाणु हथियार इस्तेमाल करने का वादा नहीं किया। ईरान पर हमला होने पर इजराइल पर परमाणु हमले की बात कहीं नहीं की। ईरान का दावा है कि पाकिस्तान उसकी मदद के लिए इजराइल पर परमाणु हमला करेगा। हालांकि इसे क्षेत्रीय समर्थन जुटाने और इजराइल पर दबाव बनाने की रणनीति भी माना जा रहा है। लेकिन पाकिस्तान ने इस दावे को खारिज करके साफ कर दिया कि वो इस युद्ध में सीधे शामिल नहीं होना चाहता। ईरान और इजराइल में चल रहे भीषण जंग से पाकिस्तान के लोगों की चिंता क्यों बढ़ गई है, तो उसके पीछे है इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू का एक पुराना नीति, जिसमें वो दो देशों के पास किसी भी सूरत में परमाणु बम ना होने देने की बात कह रहे हैं। उनमें ईरान के साथ दूसरा नाम पाकिस्तान का है। बेंजामिन नेतन्याहू के इस इंटरव्यू की एक क्लिप पाकिस्तान के सोशल मीडिया पर तेजी से शेयर की जा रही है, लेकिन इस बयान का यूं वायरल होना सवाल खड़े करता है। सवाल ये कि क्या ईरान के बाद इजराइल का अगला निशाना पाकिस्तान है? पाकिस्तान और इजराइल के रिश्तों के बारे में पूरी दुनिया जानती है। पाकिस्तान ने इजराइल को एक देश का दर्जा तक नहीं दिया है, साथ ही इजराइल के दुश्मनों को खुलकर समर्थन करता है। उधर नेतन्याहू का क्लियर कट मैसेज है कि वो उग्रवादी इस्लामिक शासन के हाथों में न्यूक्लियर हथियार नहीं रहने देंगे। यानी कहीं ना कहीं पाकिस्तान नेतन्याहू के निशाने पर। सोचिए, एक साथ कई न्यूक्लियर धमाके होंगे तो क्या होगा? ईरान के तेहरान की क्या तस्वीर होगी? इजराइल के तेल अवीव में क्या हालात होंगे? पाकिस्तान के इस्लामाबाद की कैसी पिक्चर होगी? पाकिस्तान मुस्लिम ब्रदरहुड के नाम पर इस्लामिक देशों का चौधरी बनने का ख्वाब देख रहा है। ऑपरेशन सिंदूर में भारत के हाथों मुंह की खाने के बाद भी वो सुधरने का नाम नहीं ले रहा है और अपने से मजबूत सैन्य क्षमताओं से लैस इजराइल का गुस्सा भड़काने की कोशिश कर रहा है, जिसका अंजाम क्या होगा उसकी कल्पना से ही पाकिस्तान की आवाम डरी हुई है। खुदा न ख्वास्ता इसके बाद उसकी एडवेंचर, उसकी दूसरा निशाना पाकिस्तान हो सकता है। पाकिस्तान की आवाम का ये डर कोई हवाई नहीं है, बल्कि दावा किया जा रहा है कि पाकिस्तान अब इजराइल के हिट लिस्ट पर आ चुका है। वैसे जिस इजराइल से पाकिस्तान पंगा लेने की कोशिश कर रहा है, उस इजराइल की तकनीक और मिसाइल क्षमता पाकिस्तान से कई गुना ज्यादा है। अगर तकनीक और मिसाइल क्षमता की बात करें तो पाकिस्तान इजराइल के सामने दूर दूर तक नहीं टिकता है। इजराइल के पास अभी जेरिको बैलिस्टिक मिसाइल 3 है, जिसकी मारक क्षमता 6500 किलोमीटर तक है। यह हाइपरसोनिक मिसाइल परमाणु हथियार ले जाने की क्षमता रखती है। वहीं इजराइल से पाकिस्तान की दूरी मात्र 3283 किलोमीटर के आसपास है। यह मिसाइल मैक 6 की गति से पाकिस्तान को 32 मिनट के अंदर हिट कर सकती है। यानी पाकिस्तान हमेशा इजराइल के एटमी हमलों की जद में है। बस एक ऑर्डर और पाकिस्तान में वो महाविनाश होगा जो हिरोशिमा और नागासाकी से 100 गुना ज्यादा है। वहीं जिस पाकिस्तान के दम पर ईरान इजराइल को न्यूक्लियर धमकी दे रहा है, उस पाकिस्तान के पास कोई ऐसी मिसाइल ही नहीं जो इजराइल तक हमला करने में सक्षम है। अगर बात पाकिस्तान की जाए तो पाकिस्तान के पास सबसे ताकतवर मिसाइल शाहीन 3 है, जिसकी हिटिंग रेंज 2700 किलोमीटर के आसपास है। वहीं पाकिस्तान से इजराइल की दूरी 3283 किलोमीटर के आसपास है। यानी ये मिसाइल पूरे इजराइल को हिट नहीं कर सकती। दैट रेंज जो 2700 किलोमीटर इज इमेटीरियल
क्योंकि पाकिस्तान के बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं सऊदी अरेबिया के साथ में, जिसने मदद की पाकिस्तान को एटॉमिक वेपन बनाने के लिए, तुर्की ने, ईरान ने, और इन किसी को दे सकता है जिससे वो रेंज की जो कमज़ोरी है वो दूर हो जाएगी। ना तो इजराइल उनके ऊपर कोई इस पर की कार्रवाई करेगा, ना ही पाकिस्तान उसके खिलाफ कोई कार्रवाई करेगा। पाकिस्तान अगर इजराइल पर हमला करना चाहता है तो उसे या तो नजदीकी लॉन्च पैड चाहिए या नया सिस्टम, और फिलहाल पाकिस्तान के पास दोनों ही नहीं है। और इसीलिए पाकिस्तान ने इजराइल पर न्यूक्लियर अटैक करने की बात को सिरे से खारिज कर दिया है, क्योंकि वो जानता है कि उसका यह कदम उसका संपूर्ण विनाश कर सकता है। पाकिस्तान की तरफ से ईरान को आश्वासन तो दे दिया गया है, लेकिन इजराइल तक परमाणु बम मारने के लिए उसे मिसाइल तकनीक को विकसित करना होगा, जो इतनी जल्दी संभव नहीं है। इसके अलावा अमेरिका पाकिस्तान को ऐसा करने भी नहीं देगा। ईरान में इजराइल के स्ट्राइक की तस्वीरें पाकिस्तान में बैठे हुक्मरान भी देख रहे हैं। ऐसे में पाकिस्तान का एक गलत कदम वो महाप्रलय लाएगा जिसकी आग में पूरा पाकिस्तान ही राख हो जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।